ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। सभी देशवासियों को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की जो रात है वो रास की रात है, महारास की रात है। इस दिन वृंदावन में एक स्थान जीवन, वहाँ रास हुआ था और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने काम पर विजय पाकर समाज में प्रेम, त्याग, समर्पण और निष्ठा का संदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति हो, उनके जप में प्रेम हो, भगवान के प्रति समर्पण हो। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। न तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। श्रीमद्भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि न तपस्या से, न योग से, न समाधि से, न जप से, न पाठ से आपको जो फल नहीं मिलेगा वो केवल भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से मिल जाता है। नाम संकीर्तन करने से हम अपने मोहल्ले का, अपने नगर का, अपने राष्ट्र का, अपने देश का, यहाँ तक कि पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का और प्रकृति का भला करते हैं। नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। देखिए, जब करेंगे तो हमें शांति चाहिए। बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत हैं, वहाँ नर और नारायण के रूप में भगवान विराजमान हैं। वो शांति से वहाँ तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और वहीं सभी साधु संत बैठ के मौन अवस्था में शांति से बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इससे सृष्टि का बहुत भला हो रहा है। जप करने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान का मनन करने से, भगवान के कीर्तन करने से हमारा तो भला होता ही है, साथ साथ हम जहाँ रहते हैं वहाँ की सभी ऊर्जा का भला होता है। उस घर का भला होता है जिस घर में भजन होता है, कीर्तन होता है, जप होता है। उस मोहल्ले का भला होता है, उस कॉलोनी का भला होता है जहाँ वो भजन करने वाला संत महात्मा रहता है। उस नगर का भला होता है जहाँ नाम संकीर्तन, भजन और जप और तप चलता है। उस क्षेत्र का भला होता है, उस राष्ट्र का भला होता है। परमार्थ के लिए हर हिंदू को घर में कम से कम 10 मिनट तो नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से सभी पाप तत्क्षण नष्ट होते हैं। जप करने से इतना ज़्यादा फल नहीं मिलता क्योंकि हमारा जो मन है वो जप में नहीं लग पाता, यहाँ वहाँ चला ही जाता है। लेकिन नाम संकीर्तन करने से, जोर जोर से चिल्लाने से हमारा पूरा मन भगवान के श्री चरणों में ध्यान केंद्रित हो जाता है, चला जाता है। और जो नाम संकीर्तन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ वहाँ के सारे जो अपवित्र आत्माएं हैं, जीव हैं, वो पवित्र होकर मुक्ति को पाते हैं।
इसलिए नाम संकीर्तन करना चाहिए। शाम के समय, सुबह समय नहीं तो शाम के समय बैठ जाओ। घर में 2 3 4 सदस्य तो रहते ही हैं, सब बैठ के नाम संकीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जोर जोर से चिल्लाओ, झांझ बजाओ, मंजीरा बजाकर, ढोलक बजाकर, जो जैसी व्यवस्था हो वैसे नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन यदि जो व्यक्ति करता है वो प्रकृति का, ब्रह्मांड का, देश का, घर का, अपने नगर का बहुत उपकार कर रहा है। इसलिए सज्जनों, नाम संकीर्तन करो। पहले हमारे जो सियाने थे, बुजुर्ग, वो कहते थे कि भजन कर रहे हैं। भजन और भोजन एक साथ होना चाहिए। जिस घर में भोजन और भजन एक साथ होता है वहाँ सुमति और संपत्ति की धारा उस घर में चली जाती है, आ जाती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि एक साथ बैठकर भजन करोगे और भोजन करोगे तो सुमति बनेगी, और सुमति यदि आपके पास है तो संपत्ति तो आ ही जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन से सभी दुख, दारिद्र्य और कष्टों की निवृत्ति होती है। नाम पाहर दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। जितने जल्दी भगवान से मिलने के जो गेट हैं, किवाड़ हैं, नाम जपने से मिलते हैं, उतने जल्दी जप करने से नहीं मिलते, स्तोत्र का पाठ करने से नहीं मिलते। आप कहो कि बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, योग्य हैं और पुराण लेकर बैठ गए। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम तो भागवत का पाठ कर रहे हैं, हम शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। अरे भाई, हम कहते हैं समय खराब क्यों कर रहे थे? कम से कम श्रीमन नारायण नारायण का जप करो, नाम संकीर्तन करो, श्री राम जय जय राम, इतना ही बोलो। और अखंड नित्य निरंतर सांस सांस से श्री राम जय राम, श्री राम जय राम बोलते रहो तो तुम्हें तत्व ज्ञान वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। नाम संकीर्तन से आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान जितने जल्दी मिलता है उतने जल्दी पुराणों के पाठ से, जप करने से, स्तोत्र के पाठ करने से या पूजन करने से नहीं मिलता, जितना नाम संकीर्तन से मिलता है। नाम संकीर्तन प्रत्येक सनातनी हिंदू समाज में कम से कम शाम के समय होना चाहिए। जितना समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, नाम संकीर्तन सभी को मिलकर करना चाहिए। आजकल तो भागवत में से भी कीर्तन उड़ गया, कीर्तन दिखाई नहीं देता, कहाँ है? भजन होते हैं और भागवतों में भोजन होते हैं। भंडारा चल रहा है महाराज, चकाचक हलवा बन रहा है, खीर पूड़ी नुक्ती बट रही है, लेकिन वो भजन गा रहे हैं। वो भजन भी ऐसे कि देख बिहारी की छटा, मन हो गया मेरा लटापटा, और आते ही पता नहीं है क्या है। इसलिए कथा में भी संकीर्तन युक्त कथा होना चाहिए भागवत की। पुनः सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय माता दी, जय श्री राधे।